सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। जी नमस्कार दोस्तों। ला आपन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, या इसका 44वां सत्र है जो कि मार्च 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब की दी गई सभी सूचनाएं या जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा हमें दी गई है। रा कहते हैं हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो डॉन कहते हैं कार्ला के मन में उसकी जीवन क्षमता के संबंध में कुछ सवाल थे। हमें इसका मूल्यांकन करने में कठिनाई हो रही थी। क्या आपके लिए इस पर टिप्पणी करना संभव है? चाहते हैं कि कार्ला के निर्णय के कारण हम बिना किसी उल्लंघन के सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कार्ला का निर्णय उसकी इच्छा से काम करने की बजाय काफी सावधानी पूर्वक मूल्यांकन का पालन करना है। यानी कि कार्ला इस काम को अपने मन से करने की बजाय इच्छा शक्ति के बल पर कर रही है। तो यहाँ रा कह रहे हैं कि कार्ला जो काम कर रही है उसके शारीरिक क्षमता तो उतनी अधिक है नहीं, लेकिन उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक है। इस कारण आश्चर्य है कि इस दौरान जब रोज इतने भीषण समय में निगेटिव प्रभाव हस्तक्षेप कर रहे थे, तब भी हमारा संपर्क बनाए रखने में आप सक्षम रहे। प्रेम क्रियाओं के कारण कार्ला को अतिरिक्त ऊर्जाएं मिली हैं जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। हालांकि इस कार्य में ऐसा नहीं है और इसलिए कार्ला की इच्छा शक्ति उसके शरीर को चला रही है। कार्ला की इस सेवा के बारे में कोई राय नहीं है। इसकी इच्छा शक्ति इस कार्य को करने के लिए बहुत तीव्र है। ये काफी केंद्रीय और मूल्यवान है। ऐसा करने पर साधन के शारीरिक परिसर में गंभीर विकृति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, शरीर उतना साथ नहीं देता है, लेकिन विल पावर के कारण व्यक्ति उतना काम करता है क्षमता कम होने पे भी, लेकिन उसका फिर दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हम ध्यान दे सक रहे हैं और बताना चाहते हैं कि इस सेवा को करने के लिए शहीद होने की सोच रखना मददगार नहीं होगा। हम कार्ला से इसके इन विचारों की जांच करने, राय बनाने और उनके संभावित सत्य को पहचानने के लिए कहेंगे। और फिर अगर कार्ला इसे सच मानती है तो हम सुझाव देते हैं कि कार्ला ये फैसला करने का अधिकार अपने समूह को जारी कर दे, जिनका संतुलन कार्ला से कहीं अधिक संतुलित है। परिणाम की अपेक्षा
या लगाव के बिना निर्णय लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्ला के द्वारा लंबे समय तक ये संपर्क जारी रखना कार्ला का समझदार मैच्योर होकर अपने समूह की सहायता को स्वीकार करना और दूसरों की सेवा करने के लिए एक सक्षम यंत्र बने रहने पर निर्भर करता है। हम डॉन को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, क्योंकि हम उन विकृतियों के बारे में जानते थे जहां इकाई को सेवा करने की इच्छा तो है, पर वह अपने शरीर की कमियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। डॉन पूछते हैं, क्या आप इस संपर्क को जितना आवश्यक है उतनी जल्दी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें कार्ला के जीवन क्षमता के बारे में नहीं पता। तो डॉन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम इससे जल्दी संपर्क अगर हम समाप्त कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें कितनी क्षमता है इस सत्र को सहने की या संपर्क बनाए रखने की। तो रा कहते हैं, आपके बोलने के तरीके से में हमारे हाथ कुछ हद तक बंधे हैं। कार्ला ने अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को सुरक्षित रखा है जो उसने प्रेम क्रिया से प्राप्त की, इसलिए यह हमारा सम्मान अथवा कर्तव्य है कि हम उन ऊर्जाओं को हमारी क्षमता के अनुसार उपयोग करें। जब यह कम हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से हमेशा की तरह कार्य को समाप्त करने की आवश्यकता को व्यक्त कर देंगे। किसी भी कीमत पर सेवा के इस कार्य को टालने का एकमात्र तरीका है कि इस कार्य को रोक दिया जाए। यह एक दुविधा है। तो डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने अपने बाएं कान से किस आवाज को सुना जब आपने अपना संचार शुरू किया? तो यहाँ पर डॉन पूछ रहे हैं रा से कि उनके कान में कुछ आवाज सी आई है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे जो बाएं कान से सुनाई दिया है वो क्या सुनाई दिया है जब आपने संवाद शुरू किया था? तो रा कहते हैं, यह एक निगेटिव झुकाव वाले संकेत हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर हम बाएं कान से कुछ सुनते हैं तो वो निगेटिव संकेत होते हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं हम पॉजिटिव झुकाव वाले संकेत को कैसे सुन सकते हैं? तो रा कहते हैं, दो प्रकार के पॉजिटिव संकेत होते हैं। सबसे पहले दाहिने कान के स्थान पर संकेत यह इशारा करते हैं जैसे आपको कोई बिना किसी शब्द के आपको संदेश देकर ये कह रहा हो, सुनो, ध्यान दो। अन्य पॉजिटिव संकेत में सिर के ऊपर एक स्वर सुनाई देता है जो एक विचार के लिए संतुलित होने की पुष्टि है। तो डॉन कहते हैं, क्या कोई अन्य तरह के निगेटिव संकेत हैं जो मुझे मिल रहे हैं? तो रा का कहना है, यह सही है। आप विचार रूप, शब्द रूप, झलक, दृश्य, विजन प्राप्त करने में सक्षम हैं, हालांकि आप इनमें अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रा का कहना है, ये तो सही है कि निगेटिव संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपको विचार के रूप में या शब्दों के रूप में या दृश्यों के रूप में जो भी संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप इसमें विचार अंतर महसूस कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। डॉन का कहना, क्या इसका कोई कारण है कि मैं निगेटिव प्रकृति के इन संकेतों के प्रति खुला हूं? तो रा कहते हैं, क्या आप सभी चीजें हैं? नहीं है। डॉन कहते हैं, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है यदि हम इस समय संपर्क को समाप्त कर दें ताकि कार्ला आगे के संपर्क को जारी रखने के से पहले और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस समय मेरा यह निर्णय है, मैं संपर्क तो जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्ला को और अधिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं कार्ला के ऊर्जा के स्तर को नहीं बता सकता। तो रा कहते हैं, हम उस सवाल का भी जवाब दे रहे हैं जो आपने नहीं पूछा, हालांकि यह सबसे प्रमुख है और इसलिए हम इस उल्लंघन के लिए आपसे माफी चाहते हैं। कार्ला की वो सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है जो उसने केवल इसी सेवा के उद्देश्य के लिए समर्पित की थी। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह संपर्क के लिए
कार्ला ने जो तैयारी की थी उसकी प्रकृति ही एकमात्र कारण है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉन पूछते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से समझ पाया हूँ। क्या आप इसे थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं? क्या पूरी तरह से समझा सकते हैं? तो डॉन यहाँ पर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा और अच्छे से अगर मुझे समझाएं तो मैं उसे अच्छी तरह से समझ सकूं। तो रा कहते हैं, इस कार्य में आप में से प्रत्येक ने सचेत रूप से अपने आप को समर्पित किया है, जिसे दूसरों की सेवा के लिए अब अनुभव किया जा रहा है। कार्ला ने चैनलिंग के साथ लंबे अनुभव के माध्यम से इस समर्पण को शुद्ध किया है, जिसे आप महासंघ की फिलोसफी कहते हैं। इस प्रकार जब हमने पहली बार कार्ला से संपर्क किया तो इसने न केवल दूसरों की सेवा के लिए बल्कि इस तरह के संपर्क द्वारा सेवा के लिए अपने अस्तित्व की पेशकश की थी। जैसे जैसे यह संपर्क विकसित हुआ, कार्ला का यह समर्पण काफी विशिष्ट होता गया। इस प्रकार एक बार जब हमारे संपर्क के लिए कार्ला द्वारा महत्वपूर्ण ऊर्जा समर्पित होती है, यह महत्वपूर्ण ऊर्जा कार्ला के दिन प्रतिदिन के अनुभव से खो जाती है, भले ही फिर चैनलिंग हो या ना हो। इस प्रकार हमने काम के समय को निर्धारित करके कार्ला की इच्छा शक्ति को जारी रखने पर जोर दिया है, क्योंकि यदि कार्ला संपर्क चाहती है तो ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और इस प्रकार साधारण और मामूली कामों में व्यर्थ नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई काम करना चाहता है व्यक्ति और उसमें उसको प्रसन्नता मिलती है, तो अपने आप ही उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है और वो काम जो नहीं कर पाता है वो भी इच्छा शक्ति के कारण कर लेता है। डॉन कहते हैं, इस मामले में क्योंकि कार्ला की ऊर्जा पहले ही खो चुकी है, हम इस सत्र को जारी रख सकते हैं और हमें बहुत सावधानी से कार्ला की ऊर्जा की निगरानी करनी चाहिए और सत्र कब होने चाहिए इसका एकमात्र जज होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? तो डॉन यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जजमेंट हमें ही करना है कि हमें आगे सत्र चालू रखना है या बंद करना है। तो रा कहते हैं, यह पूरी तरह से सही है। कार्ला के इस संपर्क को जारी रखने के पक्के इरादे ने पहले ही कम ऊर्जा अवधि को बढ़ा दिया है। तो डॉन कहते हैं, यह हमारे लिए बहुत खुलासा करने वाली बात है। धन्यवाद। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को संकेत मिलते हैं और सपने दिखते हैं। मैं कम से कम एक बार जागने पर ऐसे संपर्क को सुनता हूँ जो सामान्य रूप से सुनाई नहीं देती। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम किसी निगेटिव स्रोत के प्रभाव को खत्म कर सकें? तो यहाँ पर डॉन पूछ रहे हैं रा से कि जो हमें कई बार निगेटिव सपने आते हैं या निगेटिव बातें सुनने में आती हैं, तो हम उसको किस तरीके से उसके निगेटिव प्रभाव को खत्म कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, कई तरीके हैं। हम सबसे अधिक उपलब्ध और सरल विधियों को बताएंगे। सबसे उपलब्ध साधन ये है कि इस कार्य को करते समय यदि आपका संपर्क किसी अन्य इकाई जो कि निगेटिव झुकाव का हो, तो प्रेम के ध्यान की अवस्था में जाकर खुद के लिए और उस भेजने वाले के लिए अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी को भेजा जाना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है जिससे इस तरह की घटनाओं का प्रभाव खत्म किया जा सकता है, और कहीं बेहतर है कि इस तरह के अनुभवों को भरोसे के साथ साझा करना और भेजने वाले के लिए करुणा और खुद के लिए कवच के साथ दिलों और आत्माओं को प्रेम और प्रकाश में शामिल करना है। तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमारे सामने निगेटिव, मतलब ये इसके साथ साथ मैं दूसरे भी बता रही हूँ कि हम किसी के सामने जाते हैं, वो बहुत ज्यादा निगेटिव हमारे प्रति रहता है, तो हमें उस समय उसको प्रेम की ऊर्जा भेजनी चाहिए और उसे भी
यही कहना है कि हम एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं और यह अपने को भी अनंत रचयिता के प्रकाश में सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी अनंत रचयिता का प्रकाश भेजना है। तो डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे कार्ला के आज सुबह के सपने का स्रोत बता सकते हैं जो उसने जागते ही मुझे बताया था। रा कहते हैं, सपने की भावना ओरियन से प्रभावित थी। सपने का आवरण कार्ला के अवचेतन मन में प्रतीकों से संबंधित पैटर्न को और अधिक प्रकट कर रहा था। तो डॉन कहते हैं, कई साल पहले ध्यान में मेरा हाथ चमकने लगा था और बिना मेरी इच्छा के तेजी से हिल और कांप रहा था। यह क्या है? तो रा कहते हैं, यह घटना एक समानता थी जो आपको आपके हायर सेल्फ द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। वह समानता यह थी कि आप जिस तरह से रह रहे हैं वह फिजिशियन, वैज्ञानिक, डॉक्टरों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं ये समझती हूँ कि जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के अंदर जब वो उनका हायर सेल्फ से कनेक्शन होता है तो कई इस तरह के अनुभव व्यक्ति को होते हैं जिसको कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर नहीं बता सकता कि ये क्या हो रहा है। तो डॉन कहते हैं, इस सत्र में मैं किसी तरह के अभ्यास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम कार्ला में अच्छी से नई ऊर्जा को भरने में सक्षम हो सके, क्योंकि हमारे संपर्कों को तो बनाए बेटो रखने के लिए बेटो अपने पास सर्फ नहीं है क्या? बनाए रखने के थोड़ा लिए ये ज्ञान करके भैया, चला लो। ज्ञान भैया हम म्यूट जो करिए। मतलब निपट जाएंगे कर थोड़ा रहे दो कर चीजें सकते ज्ञान अलग हैं भैया निकाल के म्यूट दूसरे को करिए फिर अपने चला वह आप लेंगे। को। करना आवश्यक होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम सबसे अच्छा प्रयास क्या कर सकते हैं ताकि कार्ला की जीवन शक्ति को बढ़ाया जा सके और संपर्क को बनाया रख जा सके? तो रा कहते हैं, आपका अनुभव आपके अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क के कारण चल रहा है, इसलिए कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर इसका सीधा असर नहीं होता है, वह इसको सह सकती है। हमने उन चीजों के बारे में पहले ही बात की है जो कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा में सहायता करती है। हर चीज में सुंदरता देखना, भजन गाना, ध्यान, पूजा करना, प्रेम को सभी के साथ खुलकर बांटना, प्रेम क्रिया को खुलकर करना, ये चीजें बिल्कुल सीधे उसके जीवन क्षमता पर कार्य करती है। कार्ला का झुकाव विभिन्न प्रकार के अनुभवों की प्रशंसा करना है। वह किसी तरह का अनुभव लेना चाहती है। यह सबसे सीधा और छोटा रास्ता है जो जीवन में इस क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, जब भी अगर व्यक्ति अपने मन की बातें करता है जिससे उसे अच्छा लगता है, अगर उसे भजन गाना अच्छा लगता है, उसे उसे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, वो सब अगर वो अपने दिल की इच्छा अगर पूरी करती तो अपने आप ही उसकी विल पावर बढ़ जाती है। तो डॉन कहते हैं, मैं जादुई प्रथा के आगे बढ़ने की प्रक्रिया वाला चित्र देख रहा हूँ जो कि मालकुत से शुरू होकर केथर पर समाप्त होती है। मैं सोच रहा था कि क्या ये रंग या घनत्वता से मेल खाते हैं जिससे मालकुत एक के रूप में, यशोद दो के रूप में, होद और नेटजर तीन है, टिपरेत 4 और आगे भी इसी तरह। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, यह बुनियादी तौर पर गलत है, हालांकि आपकी सोच सही रास्ते पर है। इन स्टेशनों में से प्रत्येक में ऊर्जा केंद्रों की एक जटिल संख्या और छायांकन शेडिंग के साथ ही इसके कुछ हिस्से अलग अलग संतुलन करते हैं, नीचे का, मध्य का, ऊपर का और कुल संतुलन। इस प्रकार प्रत्येक स्थिरता में जटिल रंग या किरणें और जटिल मूल्य हैं। तो डॉन पूछते हैं, क्या ये ठीक है? इसके बाएं हाथ का मार्ग खुद की सेवा के मार्ग को दर्शाता है और दाएं हाथ का मार्ग दूसरों की सेवा को दर्शाता है। तो रा कहते हैं, इस कार्य की
इस कार्य का अंतिम पूर्ण सवाल होगा। यह गलत है। ये स्थिर रिश्ते हैं। प्रत्येक पथ में इन रिश्तों की पेशकश की गई है। इन शक्तिशाली विचारों के साथ काम करने में अभ्यासी का उद्देश्य कार्य के झुकाव को तय करता है। ये तो बस टूल और तरीके हैं। तो डॉन कहते हैं, एक अंतिम प्रश्न के रूप में मैं सिर्फ यह पूछूंगा कि क्या यह संभव है कि इप्सिसिज्म के लिए पॉजिटिव या निगेटिव दोनों झुकाव होंगे या कोई भी झुकाव नहीं होगा। तो रा कहते हैं, हम इसका जवाब एक विशेष तरीके से इस शब्द का मतलब बताकर देते हैं। इप्सिसिमस वह है जिसने जीवन के वृक्ष में दक्षता हासिल कर ली है और वो इस कुशलता का इस्तेमाल निगेटिव झुकाव के लिए करता है। क्या कोई संक्षिप्त प्रश्न है जिसका हम जवाब दे सकते हैं जब हम इस उपकरण को छोड़ते हैं? तो डॉन कहते हैं, मुझे खेद है, हम आज मुद्दे से थोड़ा भटक गए थे। मुझे लगता है कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हासिल की है वह यह जानना कि कार्ला के सत्रों को बेहतर ढंग से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप कभी कभी प्रश्नों को सही ढंग से न चुनने की मेरी अक्षमता को सहन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं क्षेत्रों की जांच करते हुए देखता हूँ कि क्या कोई संभावित दिशा है जहां हम जा सकते हैं, और एक बार प्रवेश करने के बाद मैं इसके अलावा सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या इस सत्र में ऐसा कुछ है जो हम साधन या कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क को बेहतर तरीके से बनाने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, कोई गलती नहीं है, आराम से रहो हमारे दोस्त। आप में से प्रत्येक सबसे ईमानदार हैं, सब ठीक हैं। हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। हम राह हैं अडोनाई, आदने वसी आदने। थैंक यू। थैंक यू। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.